हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल लोहिया मेरे इस चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए अंडर आर्म्स में बढ़ने वाली एक्सिलरी ब्रेस्ट या अंडर आर्म्स के फैट टिश्यू की ग्रोथ के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। मित्रों, साथ में वीडियो के अंत में बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए एक पूरा एक्सरसाइज का पैक दे रहे हैं, जिसको लगातार आप यूज करके अपने शरीर में बढ़ने वाली अंडर आर्म्स की प्रॉब्लम से छुटकारा ले लेंगे। दोस्तों, वीडियो लंबा है, पूरा अंत तक जरूर देखें और इस तरह की जो एक्सरसाइज है उसको आप अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करें। लगातार एक्सरसाइज से आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, आपकी बॉडी का फैट भी डिसॉल्व होगा और आपकी अंडर आर्म्स की प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। दोस्तों, वीडियो में बताए गए प्रत्येक चरण को बड़ी ही गौर से देखें और धीरे धीरे इन एक्सरसाइज को अपने लिए अंगीकरण करें। इन एक्सरसाइज को जल्दबाजी में ना करें। सारी एक्सरसाइज बहुत ही सहज हैं और स्त्री और पुरुष, मेल और फीमेल दोनों के लिए सूटेबल हैं। लगातार वीडियो को अंत तक देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आजकल महिलाओं और पुरुषों में धीरे धीरे बढ़ने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉब्लम, जिसको एक्सिलरी ब्रेस्ट या अंडर आर्म फैट ग्रोथ या नेसेसरी ब्रेस्ट या कई बार इसके लिए मल्टीपल मैस्टिया के नाम से पुकारते हैं। दोस्तों, सारी की सारी प्रॉब्लम एक ही प्रॉब्लम है, जिनका संबंध हमारे ओवरऑल अंडर आर्म्स में बढ़ने वाली जो फैट के स्ट्रक्चर हैं उसमें ग्रोथ होने की कंडीशन के लिए बोलते हैं। दोस्तों, हमारे पिछले वीडियोस में हमने इससे संबंधित कुछ घरेलू टिप्स और होम्योपैथिक मेडिसिन बताए थे, जिसको आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक के द्वारा देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए एक्सरसाइज बता रहे हैं, जिनके लगातार रूटीन से आप अंडर आर्म्स के फैट की ग्रोथ को ठीक कर सकते हैं। इसके पहले हम आपके लिए अंडर आर्म्स की फैट के बारे में कुछ जानकारी दें। दोस्तों, अंडर आर्म्स के फैट की ग्रोथ मुख्य रूप से हमारी हेरिडेटरी कैरेक्टर्स पर डिपेंड करती है। दोस्तों, हमारी फैमिली पैटर्न्स में अगर अंडर आर्म्स की ग्रोथ या एक्सिलरी ग्रोथ हुई है तो हमारे लिए भी इसके बढ़ने की पूरी संभावना है। दोस्तों, दूसरा महत्वपूर्ण कारण जो महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए लागू होता है वह होता है हमारे हार्मोन्स की एबनॉर्मलिटीज। दोस्तों, हार्मोन्स की एबनॉर्मलिटीज में ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जो शरीर में बढ़ने लगती हैं। दोस्तों, इन्हीं प्रॉब्लम्स में एक और प्रॉब्लम्स होती है एक्सिलरी ब्रेस्ट की डेवलपमेंट। दोस्तों, बहुत सारे महिलाओं में खासतौर से हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से या हार्मोन्स के असंतुलन हो जाने की वजह से इस तरह की ग्रोथ अंडर आर्म्स में बढ़ने लगती हैं। दोस्तों, यह बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो धीरे धीरे आजकल बढ़ रही है। लगभग 5% महिलाओं में हेरिडेटरी रूप से अंडर आर्म्स की प्रॉब्लम्स बढ़ रही है। दोस्तों, अंडर आर्म्स की हेरिडेटरी प्रॉब्लम्स को पॉलीमास्टिया की प्रॉब्लम्स बोलते हैं। दोस्तों, यह भी वही प्रॉब्लम है जिसमें कि अंडर आर्म्स में एक ब्रेस्ट के जैसा ग्रोथ होने लगती है। इस ग्रोथ के अंदर मांस का टिश्यू हो सकता है, कई बार इसमें फाइब्रस टिश्यू हो सकता है, कई बार इसमें फैट का टिश्यू हो सकता है और भी कई तरह की ग्रोथ हो सकता है। इन दोनों कारणों के अलावा एक और महत्वपूर्ण कारण जो आजकल हमारी सोशल लाइफ में लगातार डेवलप हो रहा है वह है ओबेसिटी की प्रॉब्लम। दोस्तों, लगातार बॉडी में ओबेसिटी की प्रॉब्लम बढ़ने से हमारे अंडर आर्म्स में भी लगातार फैट का डिपोजिशन होने लगता है और धीरे धीरे अंडर आर्म में एक एक्सिलरी ब्रेस्ट के रूप में अंडर आर्म फैट टिश्यू बढ़ने लगते हैं। दोस्तों, जो हेरिडेटरी रूप से अंडर आर्म्स में ग्रोथ होती है वह ग्रोथ हमारे एम्ब्रियो लाइफ के डेवलपमेंट के साथ ही शुरू हो जाती है। दोस्तों, इस तरह की जो एम्ब्रियो लाइफ में डेवलप होने वाली अंडर आर्म्स की सॉइलिंग है या फैट का कलेक्शन है, यह कलेक्शन उनको जन्मजात होती है, लेकिन धीरे धीरे उम्र के बढ़ने पर यह मुख्य रूप से फैल के दिखाई देने लगती है, जिसको हम एक्सिलरी ब्रेस्ट बोलते हैं। दोस्तों, इनके अलावा और भी कई सारे कारण हैं जिनकी वजह से एक्सिलरी में फैट बढ़ने लगता है, जैसे कि लाइट फिटेड ब्रा का प्रयोग। महिलाएं अपने अंदरूनी वस्त्रों को अगर हल्के से पहनती हैं, उनमें एक टाइटनेस नहीं रहती है, ब्रेस्ट का साइज है वह स्क्वेस करके
साइड में एक्सिलरी पिट की तरफ बढ़ने लगता है और धीरे धीरे यह बाद में पूर्ण रूप से एक्सिलरी ब्रेस्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों, अगर कारणों को देखें तो हेरिडेटरी कॉज के अलावा बाकी सारे कारण हम लोगों के खुद के बनाए हुए हैं। इन कारणों को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो एक्सिलरी फैट का बढ़ना ऑटोमेटिक स्वतः ही ठीक हो सकता है, लेकिन लगातार अपना वेट को बढ़ाते जाते हैं और धीरे धीरे करके अत्यधिक फैट की वजह से एक्सिलरी ब्रेस्ट डेवलप होने लगते हैं। दोस्तों, एक्सिलरी ब्रेस्ट महिलाओं और पुरुषों में दोनों के लिए कॉमन है, लेकिन पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में इसकी प्रॉब्लम जनरली देखी जाती है, क्योंकि कई सारे ऐसे हार्मोनल चेंजेस हैं जो महिलाओं की लाइफ में लगातार होते हैं। इसकी वजह से पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में एक्सिलरी ब्रेस्ट का डेवलपमेंट अत्यधिक होता है। प्यूबर्टी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरी और मीनोपॉज के टाइम पीरियड में महिलाओं में हार्मोन्स का चेंजेस होता है। जो नई लड़कियां हैं या लड़के हैं जिनमें अत्यधिक फैट की मात्रा है, उनके लिए भी एक्सिलरी ब्रेस्ट जल्दी डेवलप होने लगते हैं। और जो महिलाएं या लड़के हेरिडेटरी रूप से इससे सफर करते हैं, उनके लिए धीरे धीरे उम्र के साथ यह फैट का ग्रोथ होने लगता है। दोस्तों, इसका साइन भी सिंपल है, इसको देख के भी समझ में आ सकता है कि हमारे लिए एक्सिलरी ब्रेस्ट हुआ है या एक्सिलरी फैट डेवलप होने लगे हैं। इसके अलावा इसके लिए और दूसरी बीमारियों से डिफरेंशिएट करने के लिए कई तरह के इन्वेस्टिगेशन होते हैं, एमआरआई होता है, सीटी स्कैन होते हैं। कई बार अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो एफएनएसी के द्वारा भी यह क्लियर कर सकते हैं कि यह एक्सिलरी ब्रेस्ट है या इसके अंदर कोई और दूसरा ग्रोथ होने लगा है। दोस्तों, मैक्सिमम मामले में एक्सिलरी ब्रेस्ट या अंडर आर्म फैट टिश्यू में कोई भी पेन नहीं होता, लेकिन कई मामलों में जब इसकी साइज बड़ी हो जाती है और यह आर्म्स में फंसने लगता है तो ऐसी स्थिति में इसमें कभी कभार दर्द भी हो सकता है। जिन महिलाओं के हार्मोन्स इरेगुलर हैं या इम्बैलेंस हैं, उनके मेंसेस पीरियड के समय भी इसमें कभी कभार दर्द हो सकता है, लेकिन यह दर्द काफी कम होता है, लेकिन दर्द होता है। दोस्तों, अगर घरेलू रूप से अंडर आर्म्स की प्रॉब्लम से बचने की बात करें तो हमें अपने डाइट और वेट को लगातार गौर करना चाहिए। हमें अपने जो इंटरनल क्लॉथ्स हैं उनके लिए प्रॉपरली पहनना चाहिए, उनमें ढीलापन ना हो। खाने पीने में ज्यादा से ज्यादा ऑयल या फैट या नॉन वेज का प्रयोग ना करें, इससे भी फैट के डिपोजिशन की मात्रा नहीं बढ़ेगी और वहां पर एडिपोज टिश्यू नहीं बढ़ेंगे। इसके अलावा भी अगर पर्टिकुलर टाइप की कुछ एक्सरसाइज हैं जिनका हम लगातार दैनिक रूप से प्रयोग करें तो ऐसी स्थिति में भी अंडर आर्म्स में बढ़ रही ग्रोथ है वह ठीक हो सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण वह कुछ आपके लिए एक्सरसाइज बता रहे हैं जो पुरुष और महिला, मेल और फीमेल दोनों के लिए एप्लीकेबल है। आप सारे लोग अगर इन एक्सरसाइज को करते हैं तो इन एक्सरसाइज के द्वारा भी आपका बढ़ा हुआ फैट और बढ़ी हुई चर्बी दोनों कंट्रोल होंगे, बॉडी वेट भी कंट्रोल होंगे, आप फिटनेस महसूस करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण यह एक्सरसाइजेज हैं। इन एक्सरसाइज को देखने के लिए आप लगातार वीडियो से जुड़े रहें। चूंकि वीडियो लंबा है इसलिए लगातार आप इस वीडियो से जुड़े रहें। दोस्तों, अगर एक्सरसाइज की बात करें तो महिलाओं पुरुष दोनों के लिए यह एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसको हम जंपिंग जॉक बोलते हैं। यह जनरली बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है जिसको हम सुबह खाली पेट कम से कम 3 से 4 मिनट तक रेगुलर करें, जब तक कि शरीर से हल्का सा पसीना ना आने लगे। दोस्तों, अपनी शारीरिक संरचना और वेट के हिसाब से हमारी टाइमिंग को कुछ कम और ज्यादा भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप पूरे एनर्जेटिक हैं, पूरी नींद लेके एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप कम से कम 3 से 4 मिनट तक इसको करने की कोशिश करें। दोस्तों, इस तरह की एक्सरसाइज आपके अंडर आर्म के फैट को डिसॉल्व करने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और आपके अंडर आर्म के फैट को डिसॉल्व कर सकती है। दोस्तों, इस एक्सरसाइज को हफ्ते में करीब 5 दिन जरूर करें। इससे आपकी ओवरऑल बॉडी का फैट भी डिसॉल्व होगा और अंडर आर्म का फैट खास तौर से डिसॉल्व होगा। दोस्तों, यह एक्सरसाइज ट्राइसेप्स स्ट्रेस है। इससे हमारी जो बॉडी फिटनेस है, हमारे हाथों के आसपास का जो इलाका है, उसके लिए पर्टिकुलर ट्राइसेप्स मसल्स की एक्सरसाइज होती है। इस मसल्स के द्वारा ही हमारे अंडर आर्म्स के अंदर मसल्स बनते हैं
दोस्तों इसमें लगातार एक्सरसाइज देने से हमारे जो ट्राइसेप्स मसल्स हैं उनमें खिंचाव होता है, उसकी एक्सरसाइज होती है, उसमें जमा हुआ जो एडिपोज टिश्यूज है, फैट है, वह डिसॉल्व होता है। इस एक्सरसाइज को भी कम से कम 2 से 3 मिनट रेगुलर करें, जितनी आपकी शारीरिक क्षमता हो। दोस्तों जैसा कि हमने बताया, आप अपनी इस टाइमिंग पीरियड को अपने बॉडी फिटनेस के हिसाब से या अपने शरीर के वेट और शरीर की स्वास्थ्य संरचना के हिसाब से कम या बढ़ा सकते हैं। दोस्तों अगली एक्सरसाइज पुशअप्स हैं। ये बहुत ही कॉमन एक्सरसाइज है, इसको अधिकतर पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला एक्सरसाइज है। इसमें हमारे चेस्ट में सुडौलता आती है, हमारे ब्रेस्ट में खिंचाव आता है। यह बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, इससे ओवर साइज ब्रेस्ट में भी सहायता मिलती है। इसके अलावा हमारे जो अंडर आर्म्स में फैट इकट्ठा हो गया है उसको भी डिसॉल्व करने में सहायता मिलती है। दोस्तों बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, यह भी कम से कम 2 से 3 मिनट तक इसको कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को शुरू करने के लिए 3 से 5 तक पुशअप्स करें और धीरे धीरे, अगर आप महिला हैं तो ज्यादा से ज्यादा 20 पुशअप करें। अगर आप पुरुष हैं तो इसके लिए 40 से 50 तक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप अपनी बॉडी फिटनेस और अपने शरीर की संरचना के हिसाब से करेंगे तो आप बढ़ा या घटा भी सकते हैं। दोस्तों अगली एक्सरसाइज आपके बाइसेप्स को मेंटेन करने के लिए है। यह आपके बाइसेप्स मसल्स जो आपके हाथों और अंडर आर्म्स आसपास मसल्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस एक्सरसाइज को भी आप रेगुलर करें और कम से कम 2 से 3 मिनट करने की कोशिश करें। इस एक्सरसाइज से भी आपके अंडर आर्म्स का फैट डिसॉल्व हो सकता है। दोस्तों इन एक्सरसाइज को महिला या पुरुष दोनों अपनी बॉडी वेट और पर्सनालिटी हाइट हेल्थ के हिसाब से घटा या बढ़ा सकते हैं, जो हम हर बार आपको बता रहे हैं। इस तरह से दोनों साइड में झुकने की एक्सरसाइज भी बॉडी फिटनेस के लिए बहुत अच्छी है। इससे आपकी कमर भी कम होगी, इससे आपका अपर आर्म्स और साइड में जमा हुआ एक्सिलरी फैट भी डिसॉल्व होता है। दोस्तों यह आपकी नेक को भी अच्छा बनाती है, पूरे अपर आर्म्स और चेस्ट रीजन को या ब्रेस्ट रीजन को सुडौलता देती है, फिटनेस में लाती है, साथ में आपकी कमर की भी एक्सरसाइज करती है। इसके लिए भी आप यथा योग कम से कम 2 से 3 मिनट बड़े ही धीरे धीरे आसानी से करें। और जब आप इस एक्सरसाइज के लिए एक्टिव हो जाएं, अच्छे से आप करने लगें, तो इसको धीरे धीरे तेज भी कर सकते हैं। इससे आपकी रेक्टस एब्डोमिनस जो मसल्स है उसमें भी स्ट्रेंथ आती है, जिससे आपका पेट का निकलना है वो भी कंट्रोल हो सकता है। दोस्तों जाबिंग एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी है, इसको भी आप अपनी एक्सरसाइज में शामिल करें। यथाशक्ति जितना भी हो सके आप इसका प्रयोग करें। दोस्तों बाइसेप्स कर्ल मसल्स की एक्सरसाइज बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस एक्सरसाइज से भी आपके अंडर आर्म्स में जितना भी एक्सेस कलेक्टेड फैट मटेरियल है वह डिसॉल्व हो जाएगा और इसी के साथ साथ आपके अंडर आर्म्स में जो फैट का कलेक्शन है वह धीरे धीरे मेल्ट होगा। दोस्तों यह एक्सरसाइज भी आप कम से कम 1.5 से 2 मिनट रोज करें। यथाशक्ति आप इस एक्सरसाइज को भी बढ़ा या घटा सकते हैं। दोस्तों अगली एक्सरसाइज अपराइट रो में चलने की तरफ की एक्सरसाइज है। इसके द्वारा आपके हाथों में पूरा ओवरऑल खिंचाव आएगा, साथ में आपका जो हाथ शोल्डर से बॉडी से जुड़ा हुआ है वहां की ओवरऑल जो फैट है वह भी डिसॉल्व होने की तरफ होगा। दोस्तों इन एक्सरसाइज के अलावा ध्यान और योगा करें, जिससे आपको मानसिक रूप से अंडर आर्म्स में बढ़ी हुई जो प्रॉब्लम है उसको समझने और लगातार एक्सरसाइज करने के लिए प्रेरणा मिलेगी। इसके अलावा जो भी एक्सरसाइज आप अपनी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग और ऐड करना चाहते हैं उन्हें भी ऐड कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया कि इन एक्सरसाइज के साथ आप अपनी डाइट को भी मेंटेन करें, गर्म पानी पिएं, सुबह जल्दी उठें, पैदल चलें, जहां तक हो सके पैदल चलें। इन सारी घरेलू एहतियात के साथ अगर इन एक्सरसाइज को रूटीन में आप करते हैं तो 1 महीने में ही आपकी अंडर आर्म्स की जो फैट है वह डिसॉल्व होने लगेगी। दोस्तों यह धीरे बढ़ने वाली प्रॉब्लम है और धीरे धीरे ही आपको यह प्रॉब्लम कम होगी, कंट्रोल होगी। बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, ओवर एक्सरसाइज ना करें,
लगातार अपने शारीरिक क्षमता के हिसाब से एक्सरसाइज को करते चलें, आपकी अंडर आर्म्स के फैट की टिश्यू की प्रॉब्लम्स धीरे धीरे डिसॉल्व होगी। विश्वास रखें। अगर आप लगातार इस वीडियो से जुड़े हैं तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें। अगर आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो बेल बटन है उसको भी प्रेस करें। दोस्तों, अगर दूसरे सोशल साइट से आप हमसे जुड़े हैं तो वहां पर भी आप हमें फॉलो करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, इसी तरह आप लोगों का प्यार हमें मिलता रहे। हम कई तरह के और भी वीडियो स्वास्थ्यवर्धक लाते रहते हैं। लगातार आप लोग हमसे जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।